एसआईआर के मामले में आस्था की राजनीति में घमासान, एफआईआर को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आपको बता दे, आस्था पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर अनैतिक गतिविधियों के आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 6 के पार्षद पर दर्ज एफआईआर को गलत बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस भी प्रशासन को आवेदन देगी और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेत्री से अभद्रता के आरोप पर कांग्रेस पार्षद सहित 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामला सीहोर जिले के आष्टा नगर के वार्ड नंबर 6 का बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में स्थानीय राजनीति को गर्मा दिया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं। संध्या बाजार एसआईआर का फॉर्म जमा करने के लिए मैं गई थी 6 नंबर, जो दंगलपुरा बोलते क्या बोलते उससे आगे में ताजपुर। तो जैसे मैं फॉर्म जमा करने लगी तो वहाँ के पार्षद आए। पार्षद ने बदतमीजी की, उनके साथ में 8-10 आदमी भी थे जो बाइकों से फटाफट आ गए, निकलो यहाँ से निकलो, कोई फॉर्म जमा नहीं होगा यहाँ पे। तो हम दोनों जने जाके ऑटो में बैठ गए। उनने हमारा ऑटो रोक लिया और ऑटो की चाबी छीन ली और इसके बाद में उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी, मेरा बैग छुड़ाने लगे। मतलब बहुत बड़ी घटना घट जाती है आज अगर मैं सावधान नहीं होती इन लोगों से तो। और आप बिना कसूर के किसी को गाली कैसे दे सकते हो? इसी महिला को तो अभद्र व्यवहार किया इन लोगों ने। तो ये कौन सा वार्ड था? 6 नंबर वार्ड। कौन, क्या कोई नेता है, क्या है ये जिनने अभद्रता करी है? सब ऐसे भाई लोग थे और पार्षद थे। पार्षद ने जेब में मोबाइल रखा छुड़ा के, मैंने हाथ से छुड़ाया उनके मोबाइल आते समय। अच्छा, तो आपने ये सब यहाँ पे रिपोर्ट करी है दर्ज? सब रिपोर्ट कराई। हम सबसे बोलते हैं आपको पैसा मिलता है, हम एक कार्यकर्ता है, हम कोई पैसा नहीं लेते। हम उनसे बोला कि हमें पैसा मिलता है तुम्हें, इसलिए तुम लोग यहाँ आए। अच्छा, किस पार्टी से कार्य करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी। विवाद शुरू कहाँ से हुआ? विवाद इन लोगों ने शुरू करा, हमने जाके फॉर्म जमा किए। हम लोग गए हैं फॉर्म लेने के लिए। यहाँ कोई आपको मालूम है ये क्या है, क्या है? तो मैंने कहा भैया ये फॉर्म जमा करना, हमारे फॉर्म भी हाथ से लेके फाड़ दिए इनने। अच्छा, तो ये सब आपने क्या हक थे इनने फॉर्म फाड़े? और दादागिरी करी इन लोगों ने। आप महिला के साथ दादागिरी कर रहे हो, किस केस पे? आपने माँ बहन की गालियाँ दी मुझे। अब आप क्या चाहती हैं? इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये भूल जाए किसी माँ बेटी से कैसे बात की जाती, किसी की दूसरे की बहन से, दूसरे की बहू से। अध्यक्ष जी, आज आप आष्टा थाने पहुंचे, क्या मामला है पूरा? और काफी संख्या में लोग हैं, सभी कार्यकर्ता है, सभी आपके अध्यक्षगण हैं। हमारे पार्षद महमूद अंसारी जी पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास हुआ है, उन पर एफआईआर हुई है। हमने भी आवेदन दिया है। निश्चित तौर पर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और सामने वालों पे भी जो उनकी गलतियां हैं उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन मुद्दा क्या है, किस वजह से ये इनके ऊपर कार्रवाई हुई है? मुद्दा ये है कि बीएलओ के कार्यालय में नागरिक गण ने पार्षद को बुलाया और ये कहा कि ये महिला हमारे नाम का दावे आपत्ति लेकर आई है हमारे नामों पर। उन्होंने ये पूछा कि मैडम आपने इन लोगों से जिनको जानती पहचानती नहीं है, इन पे दावे आपत्ति करने का आपको अधिकार क्या है, आखिर क्यों करना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फॉर्म फाड़ लिए और यहाँ आके जो भी इनकी कहासुनी हुई है वो एफआईआर दर्ज कराने आई। तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि के साथ खड़े होना हमारा कर्तव्य है। हम खड़े हैं थाने में। अच्छा, जो आप यहाँ पर खड़े हैं, तो ये जो महिला है, महिला नेत्री ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है, तो ये महिला नेत्री को मालूम कैसे है कि ये व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है या नहीं रह रहा? ये उनसे पूछो जाकर, आखिर उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ गई ऐसा किसी का नाम कटवाने जुड़वाने की? ये उनसे सवाल करना चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहिए। हमने उनका एक अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी देखा है और उसमें वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। केस मैंने वीडियो नहीं देखा है, मैं देखूंगा उसके बाद जवाब। वो कह रही है कि हमारे साथ मारपीट जैसा माहौल बना, अभद्रता की है। नहीं, किसी ने ना मारपीट किया। हम महिला सम्मान करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। महमूद अंसारी जी पे एफआईआर हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका सम्मान नहीं करते हैं, वो भी उनका सम्मान करेंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी महिला होने के नाते एक कार्यकर्ता उनका सम्मान करेगा, सम्मान करता है। लेकिन उन्हें भी नैतिकता के आधार पर ये जवाब देना चाहिए। आखिर ये लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले नाम कटवाने के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए
जिन्हें लोकतंत्र ने मतदान का अधिकार दिया, उनके नाम कटवाने के लिए आखिर आप लोग घूम क्यों रहे हो? किसकी शय पे घूम रहे हो? क्यों घूम रहे हो? क्यों लोगों के नाम आप कटवाना चाहते हो? किस बात का डर है? यहाँ तो आपकी सरकार की विफलता है, आप इस बात से डर रहे हो कि हम आने वाले चुनाव हार जाएंगे, इसलिए नाम कटवाना घूम रहे हो। हमने, हमारी पार्टी के बीएलए ने, 1200 से ज्यादा इस जिले में बीएलए हैं, एक भी नागरिक का नाम कटवाने हम यहाँ नहीं, हमारे कार्यकर्ता जो वैध नागरिक हैं, जो यहाँ निवास करते हैं, जिनका जन्म यहाँ हुआ है, उनका नाम कटवाने हम सब, हमारे कार्यकर्ता नहीं घूम रहे। जबकि जिन युवा मतदाताओं के नाम जुड़ना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी जी ने अधिकार दिया था 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का, उनके नाम जुड़वाने हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी नैतिकता का पाठ पढ़ना चाहिए, लोकतंत्र की किताबें, संविधान की किताबें पढ़ना चाहिए और इस तरीके के कृत्य उन लोगों को नहीं करना चाहिए। एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो मैं आपको दूंगा। इनके कोई पूर्व पार्षद है मेवाड़ा, वो कह रहा है विधायक कार्यालय से नगर भाजपा के अध्यक्ष विशाल चौरसिया नाम बता रहे हैं। वो कह रहा है उन्होंने मुझे ये दिया है और मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ, आपको जो करना है वो करो। वो फोन पे कहते समझ में आ रहा है, दिख रहे हैं। तो अगर भाई साहब आपके कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज हुई है, अगर एफआईआर, ये तो कानून, हमें कानून पे भरोसा है, हमें कोर्ट पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है। हम हमारे एविडेंस लेके न्यायालय जाएंगे और एफआईआर का हम सामना करेंगे, हम न्यायालय जाएंगे। हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि कानून अपना काम करेगा और हमारे पार्षद जी बाइज्जत बरी होंगे।